नमस्कार, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पे आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पत्रकार एकता समन्वय समिति स्थापना दिवस समारोह मनाया गया धूमधाम से। आज जनपद देवरिया के भाट पार में मनाया गया पत्रकार एकता समन्वय दिवस। आए दिन पत्रकारों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संबंध में सभी चैनल के पत्रकारों के द्वारा इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक मुहिम ली गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वामित्र जी के द्वारा कहा गया कि पत्रकारों पर हुए अत्याचार को सरकार रोके, सरकार उनके बारे में सोचे। अगर सरकार इनके बारे में नहीं सोचती है तो पत्रकार एकता एकजुट होकर सरकार से अपनी मांग मनवाएंगे। जिला अध्यक्ष कमल पटेल जी के द्वारा कहा गया कि हम अपनी मांग पर अटल रहेंगे और सरकार से अपनी मांग मनवाएंगे। वहीं एक देश एक आवाज न्यूज 24 के स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा द्वारा कहा गया कि पत्रकारों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपनी मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। इस बीच एक देश एक आवाज न्यूज 24 के चैनल के सभी पत्रकारों को धन्यवाद दिया गया और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। देवरिया से स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा के साथ संगम की खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। एकता समन्वय समिति का जो तीसरे वर्षगांठ का आज कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें आप सभी लोगों का उपस्थिति हुआ। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश के पत्रकारों को? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि संगठन, कोई भी संगठन अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मजबूत है। पत्रकार बंधु हमारे जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ जो लोग हाशिए पर खड़े हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो मुख्यधारा से कटे हैं, उनके लिए एक उम्मीद बनकर, एक किरण बनकर खड़े हों, उनको मुख्य धारा में जोड़ें। पहला काम तो ये करें और दूसरा काम ये करें कि जो पत्रकारों के हक की लड़ाई है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जैसे बीमा की बात उन्होंने कही, संवैधानिक दर्जे की बात कही जो नहीं मिल रही है, उसके लिए सभी पत्रकारों को काफ़ी मेहनत करना है, संघर्ष करना है। तो उसके लिए जो भी उनको पहल करनी होगी वो पूरे तन मन से करें। और मुझे लगता है कि ये जो संगठन है उत्तर प्रदेश में, ये अब तो 16 राज्यों में हो गया है ऐसा। और जैसा कि हमारे मुजफ्फरपुर बिहार से भी हमारे एक सचिव पहुँचे हुए हैं, सरकार पहुँचे हुए हैं, जैसा कि कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग इस आंदोलन को दिल्ली तक ले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर हम निष्ठा से जुड़े रहे इसी प्रकार, तो मुझे लगता है कि संगठन, ये जो मुहिम है हमारा सफल होगा और हम एक व्यापक स्तर पर देश की सेवा करने का काम मिलेगा। जी, मेरा नाम वेद प्रकाश तिवारी है, मैं संगठन का एक सिपाही हूँ। पत्रकार एकता समन्वय समिति की तीसरी स्थापना दिवस के अवसर पर इस 3 वर्षों में, इस लंबी यात्रा में क्या रहा आपका इशू और क्या क्या कर रहा है? पत्रकार एकता समन्वय समिति 3 वर्षों में पूरे भारतवर्ष के 16 प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अपना संगठन विस्तार की है और पत्रकार उत्पीड़न के जो भी मामले आए हैं पत्रकार एकता समन्वय समिति द्वारा उसका निस्तारण किया गया। आपके संगठन का जो विस्तार है ये कहाँ तक चलेगा? जब तक हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम विस्तार करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पत्रकारों के हित की बात, पत्रकारों के चिंतन की बात और पत्रकारों पर हमले होते हैं, उसके विषय में क्या क्या इशू रहेगा आपका? देखिए, भारत सरकार से हमारे संगठन की ये मांग रही है कि हमको संवैधानिक दर्जा मिलेगा। पत्रकारों को जब संवैधानिक दर्जा मिल जाएगी तो सरकार से जो भी सुविधाएं मिल रही है वो सभी पत्रकारों को मिलेगी। और जो भी उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं तो हम लोग संगठन के माध्यम से संज्ञान लेकर और उस पत्रकार को न्याय दिलाने का कार्य हमारा संगठन निरंतर कर रहा है। और हमारे संगठन के जो भी साथी हैं जिसके संज्ञान में कोई मामला आता है वो वहाँ प्रयास करके निस्तारित करने का कार्य करते हैं। आप हम पत्रकारों को, खासकर भाट पारानी की तहसील इकाई को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में जनपद देवरिया में भाट पारानी इकाई सबसे नंबर 1 पर काम कर रही है और यहाँ सबसे अधिक संख्या है। यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं और यहाँ तो पत्रकारों का उत्पीड़न हो ही नहीं पाता है। यहाँ सभी लोग विराजमान है। हमारे जिला अध्यक्ष भी यहीं रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। पत्रकार एकता समन्वय समिति की 3रे स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और जैसा कि संगठन जो है अपना विस्तार 16 राज्यों में किया हुआ है और तहसील इकाई भाट पारानी का खासकर बहुत बड़ा योगदान रहा इस प्रकार समन्वय समिति के बैठक के लिए।
स्थापना दिवस के लिए आप बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर आपकी नियुक्ति हुई है, तो आप बिहार प्रदेश में इस संगठन को कहाँ तक ले जाएंगे, क्या मुहिम है आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हम कहेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे संगठनों को हमने देखा है और समझा भी है, लेकिन आज हम मुजफ्फरपुर की धरती से चलकर आए और समय तय सीमा पर हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचे तो हमको लगा कि नहीं, सभी जो भी उपस्थित पत्रकार भाई यहाँ उपस्थित थे, सभी लोगों के अंदर वही क्रांतिकारी जोश और जुनून है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन का एक सिद्धांत है और सिद्धांत हमें बहुत पसंद पड़ा कि संवैधानिक दर्जा, तो पत्रकारों को वाकई संवैधानिक दर्जा अभी तक नहीं मिला है जो संगठन की मांग है। और यह मांग जो है इस संगठन का नहीं बल्कि हमारे सोच का भी है और इस सोच को बढ़ाने के लिए हम बिहार में पूरा प्रयास करेंगे और जन जन तक हम पहुंचेंगे, जो भी पत्रकार भाई हैं, और हम प्रयास करेंगे कि इस विचारधारा से वो लोग ढले और यह संगठन बिहार से और उत्तर प्रदेश से लेकर एक ही बार सीधे जब आंदोलन खड़ा करना होगा पत्रकारों के संवैधानिक दर्जा के लिए, तो डायरेक्ट दिल्ली में ही स्टॉपेज हम लोग लेंगे, इससे पहले कहीं नहीं लेंगे। आपके द्वारा मुजफ्फरपुर में पत्रकार एकता समन्वय समिति का सम्मान समारोह कब कराया जा रहा है? प्रयास है, चूँकि आज हम इस संगठन का सदस्य बने हुए हैं और हम यहाँ से जैसे ही पहुँचते हैं तो जो भी हमारे लोग हैं उन लोगों को हम एक जगह करते हैं, सिद्धांतों से अवगत करवाते हैं और जल्द से जल्द यहाँ के तमाम पत्रकार भाइयों को जो है हम वहाँ निमंत्रण करेंगे। वो बाबा की नगरी भी है, गरीबनाथ बाबा की नगरी है, बहुत सारे वहाँ आस्था भी लोगों को जुड़ा हुआ है, तो सभी लोगों को हम बुलाएंगे कि भाई संगठन के साथ साथ कम से कम उत्तर बिहार के लीची भी खाने का मौका आप लोगों को मिले। आप जो है ये देवरिया की धरती है, देवों की धरती है, यहाँ पूज्यपाद स्वामी सिद्धराम बाबा की तपस्थली और बाबा राघवदास की कर्मस्थली रही है और खासकर भाटपारानी का जो है केशव दास मिश्रा जी का जो है नगर रहा है ये भाटपारानी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप देवरिया में आके? यहाँ के लोग भी उतना ही पवित्र हैं जितना कि यहाँ के धर्म स्थल पवित्र है और यहाँ के तमाम जो विचारधारा है वो भी विचारधारा बहुत अच्छी लगी है। और सबसे बड़ी बात अच्छी इसलिए लग रही है कि अगर यूनाइटेड लोग नहीं है तो वहाँ कोई विचार नहीं है और यहाँ सभी लोगों में एक विचारधारा है कि यूनाइटेड रहना है और आगे मजबूत होने के लिए लोगों को भी करना है। समिति की तीसरी स्थापना दिवस के अवसर पर आप उपस्थित हुए हैं, तो पत्रकारों के हित के लिए इतने दिन से आप लगे हुए हैं, तो क्या रहेगा पत्रकारों के हित के लिए? देखिए, मेरे तरफ से तो ये देखना है कि जो पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा था और आए दिन घटनाएं हो रही थी, उसको जो ये पत्रकार एकता समन्वय समिति जो है ये एक जोड़ दे करके और एक बल दे करके और पत्रकारों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और हर जुर्म करने वाले, हर माफिया, हर गुंडों को सजा दिलाने का कार्य ये करेगी और पत्रकार के ऊपर जो भी उत्पीड़न जो भी करेगा उसके खिलाफ मतलब कि चाहे कोई भी हो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पत्रकार एकता समन्वय समिति के तीसरा स्थापना दिवस के अवसर पर हम सारे लोग उपस्थित हुए हैं और आपको अभी भी फिलहाल नई आपकी नियुक्ति हुई है पत्रकार एकता समन्वय समिति के, आप जो है भाटपारानी तहसील इकाई के अध्यक्ष हुए हैं, तो कितनी जिम्मेदारी लेकर चलेंगे और पत्रकारों के लिए क्या करेंगे आप? पत्रकारों के हित के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे विश्वामित्र जी जो आगे बढ़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे कुमार पटेल जी आगे बढ़े हुए हैं, ये लोग तो जिला में और पूरे देश में फैले हुए हैं। भाटपारानी के लिए तन मन धन से मैं इन लोग के साथ और आगे सारे पत्रकार लोग के लिए भी मतलब कि एक अभी शपथ ग्रहण समारोह भी होगा भाटपारानी में, उसमें तन मन धन से जो भी योगदान होगा। भाटपारानी का नाम 16 राज्यों में जो राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति का जो चल रहा है, भाटपारानी का नाम सर्वोच्च जगह पे लिखा है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर